हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे समास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 10 में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा समास। क्योंकि प्रत्येक वर्ष समास नाम के टॉपिक से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है और इस बार भी अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, समास का अर्थ एवं परिभाषा मैं आपको बता दूं। इस बार आपके समास या व्याकरण जितनी भी हैं कक्षा 10 में सब ओएमआर सीट पर अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। इसलिए बेटा कौन सा वर्ड पूछ लिया जाए कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए हर लाइन का अर्थ बहुत ही ध्यान से समझेंगे जिससे कोई भी ना छूट पाए। देखो बेटा, समास का अर्थ एवं परिभाषा जानते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, संग्रह, सम्मिलन, मिश्रण आदि। समास दो शब्दों के योग से बना है। देखो बेटा, समास दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस आस। हो सकता है बेटा पेपर में यही पूछ ले कि समास किन दो शब्दों से, कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे दो, और वो कहेगा कौन कौन से, तो आपको बोलना है सम प्लस आस। यहाँ सम का अर्थ पास तथा आस का अर्थ है रखना, अर्थात पास पास रखना या पास रखना ही समास है। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। ध्यान रखें बेटा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। और समास को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। देखो, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और मिलकर एक नया शब्द बना ले तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास में एक चीज बार बार आएगी जो है समस्त पद। अब ये समस्त पद क्या होता है ये जानते हैं। दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द समस्त या सामासिक पद कहलाता है। जैसे दो शब्द मिलेंगे तो दो शब्द मिलकर जब एक बनेगा तो उसे कहेंगे समस्त पद। समस्त पद का पहला पद जो है वो पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। बेटा जो भी शब्द बनेगा वो दो पदों से मिलकर बना है, तो पहला वाला जो पद होगा उसे हम कहेंगे पूर्व पद और दूसरा जो होगा उसे कहेंगे उत्तर पद। जैसे गंगा का जल हो गया गंगा जल, तो इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, क्योंकि जो पहले आ रहा है बेटा वो पूर्व पद हो गया और जो बाद में आ रहा है वो उत्तर पद हो गया। अब देखते हैं बेटा समास विग्रह। क्या देखेंगे? समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समास का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में से अधिक अर्थ प्रकट करना है। क्या है बेटा? शब्द कम हो पर अर्थ ज़्यादा हो, यही समास का मेन उद्देश्य है। अर्थात जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे बलहीन, बलहीन को क्या कहेंगे? बल से हीन। राजमहल, तो ये हो गया राजा का महल। तो किसी शब्द को जो तोड़ के उसका अर्थ निकालना ही समास विग्रह है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं समास के भेद। हेडिंग क्या है बेटा? समास के भेद। समास के भेद का मतलब है समास कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के विषय में हम पढ़ेंगे। देखते हैं बेटा कितने समास के भेद दे रखे हैं। सबसे पहले पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर समास को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा जा सकता है। ये प्रश्न आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है, समास के कितने भेद हैं, तो आपको लगाना कितना है बेटा? 6 भेद है। ठीक है। पहला है अव्ययीभाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ऐसा भी पेपर में कई बार आया है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो आप कहेंगे अव्ययीभाव समास में पूर्व मतलब पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद किसे कहते हैं? दूसरे पद को कहते हैं। तीसरा है कर्मधारय समास, पूर्व पद उपमेय या विशेषण, उत्तर पद उपमान या फिर विशेष होता है। याद रखना बेटा, हर लाइन से प्रश्न बन सकता है। द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाची होगा,
और दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष संबंध होगा। पांचवा है बेटा द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होंगे। ये प्रश्न अनेक बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास। फिर है बेटा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कोई तीसरा पद अर्थ प्रधान होगा, मतलब बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद ही अर्थ प्रधान होगा या फिर प्रधान होगा बेटा। ठीक है, तो ये 6 समास थे, 6 में कौन सा पद प्रधान होता है कौन सा नहीं, वो सब इस पर डिस्कस किया गया है। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां समझें आप पहले क्या कह रहे हैं कि नोट करके कि पाठ्यक्रम में द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास निर्धारित है। मतलब होते जरूर 6 हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये 4 ही हैं। एक द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, बाकी 2 नहीं है। टोटल समास 6 होते हैं, लेकिन 4 सिलेबस में है। हम पहला समास पढ़ेंगे बेटा द्वंद्व समास, ध्यान से समझे। कह रहे जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, अभी बताइए थी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों को मिलाने या मिलाते समय मध्य में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। योजक मतलब हल्का सा, जैसे माता पिता में होता है, लगाए जाते हैं, तथा विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अवयव जैसे और, तथा आदि का लोप हो जाता है। सबसे पहले द्वंद्व समास में आपने क्या सीखा कि दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब इसे लिखते हैं तो इसमें योजक चिन्ह लगाते हैं। योजक चिन्ह का मतलब होता है बेटा, जैसे माता पिता के बीच में ये हल्का सा लगता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। बेटा इसके उदाहरण समझते हैं, ध्यान से समझेंगे, सब आएगा बहुत अच्छे से समझ में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण में एक तरफ हेडिंग डालेंगे हम समस्त पद, और एक तरफ हेडिंग डालेंगे हम समास विग्रह, क्योंकि विग्रह भी आ जाता है और समस्त पद भी आ जाता है। पहला है बेटा आचार विचार। आचार विचार, अब आप ये देख रहे हैं कि बीच में कौन सा चिन्ह है बेटा, योजक चिन्ह। जब बीच में योजक चिन्ह है तो ये द्वंद्व समास है। अब आचार विचार का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा आचार और विचार। आचार और विचार। दूसरा है बेटा रात दिन, तो रात दिन का क्या हो जाएगा, रात और दिन। आप देखिए सभी के बीच में योजक चिन्ह होगा, बहुत अच्छी तरह से आप पहचान ले, यही होता है द्वंद्व। ठीक है, और फिर है बेटा तीसरा सुख दुख, तो सुख दुख का क्या होगा समास विग्रह, सुख और दुख। फिर है ईश कृष्ण, तो इसका हो जाएगा बेटा ईश और कृष्ण। फिर है पाप पुण्य, सब में देखो योजक चिन्ह है, और जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो बीच में या तो तथा लगा देते हैं या तो और। जैसे ईश कृष्ण है, पाप और पुण्य है, तो पाप और पुण्य, बस केवल और लगा देना है, योजक चिन्ह की जगह पर या तो और लगा देना है या तो तथा लगा देना है, बस हो गया इसका विग्रह। फिर है घी शक्कर, तो घी शक्कर को क्या कहेंगे, घी और शक्कर। सिंपल है ना, सरल है बेटा, बस आपको समझना है। अगले देखते हैं। फिर है बेटा दाल रोटी, तो दाल रोटी का क्या होगा समास विग्रह, बताओ दाल रोटी का क्या होगा। वैसे तो सामने आप खुद ही देख पा रहे हैं, लेकिन दाल रोटी में केवल आपको और लगा दो या तथा लगा दो। तो दाल रोटी है तो दाल रोटी का क्या हो जाएगा, दाल और रोटी। फिर है पिता और पुत्र, तो देखो इसके बीच में योजक चिन्ह है या नहीं है, तो पिता पुत्र का क्या हो जाएगा, पिता और पुत्र। तो ये सब कौन से समास हैं, द्वंद्व। द्वंद्व की क्या पहचान, बीच में योजक चिन्ह होगा और जब तोड़ेंगे तो बीच में और आएगा। चलिए अगले देखते हैं बेटा, ये सब द्वंद्व के एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैंगे, और सभी को हम देखेंगे अच्छी तरह से बेटा। देखें जैसे स्त्री पुरुष, तो इसका क्या हो जाएगा, स्त्री और पुरुष। धर्म अर्थ, तो इसका हो जाएगा धर्म और अर्थ। कंद मूल फल, अच्छा अब इसे समझे, इसे ये सब इसमें इंपॉर्टेंट लगा लें बेटा। आप इसमें इंपॉर्टेंट क्यों कह सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि सभी में योजक चिन्ह है। आप यहाँ देख सकते हैं कंदमूल फल में कहीं पर भी योजक चिन्ह नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका विग्रह क्या होगा, कंद और मूल और फल, सबसे मेन यही है, कंद और मूल और फल। हुक्का पानी, तो हो जाएगा हुक्का और पानी। फिर है नर नारी, तो इसका हो जाएगा नर और नारी। ठीक है बेटा, अगले देखते हैं। फिर है रुपया पैसा, तो इसका हो जाएगा बेटा रुपया और पैसा।
लोटा डोरी तो लोटा और डोरी। धनी मानी तो इसका हो जाएगा धनी और मानी। दाल भात तो क्या हो जाएगा विक्रय, दाल और भात। गंगा यमुना तो इसका हो जाएगा गंगा और यमुना। पशु पक्षी तो इसका हो जाएगा पशु और पक्षी। ठीक है, अगले देखते हैं बेटा। इसका विग्रह काफ़ी इजी है, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से इसका कर लेंगे बेटा। फिर है आटा दाल तो इसका हो जाएगा आटा और दाल। फिर है नमक मिर्च तो हो जाएगा बेटा नमक और मिर्च। कर लोगे ना सभी का। फिर है दूध रोटी तो इसका हो जाएगा दूध और रोटी। फिर है अहोवा, अबो हवा का आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में योजक चिन्ह नहीं है मेरे प्यारे बच्चों लगा। तो इसका हो जाएगा आब और हवा। आब का मतलब होता है पानी, पानी और हवा। फिर है गिल्ली डंडा तो इसका हो जाएगा गिल्ली और डंडा। फिर है माता पिता, देखो कितने बार आया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है माता पिता। तो इसका हो जाएगा माता और पिता। अन्न जल, देखो कितने बार आया हुआ प्रश्न है, तो अन्न जल का हो जाएगा अन्न और जल। चलिए अगले देखते हैं। केवल आपको और लगाना है और ये कंप्लीट होता चला जाएगा। फिर है बेटा गाय भैंस तो इसका हो जाएगा गाय और भैंस। घी गुड़ तो हो जाएगा घी और गुड़। हरा भरा तो हो जाएगा हरा और भरा। जीव जंतु तो जीव और जंतु। सभी में योजक है, एक दो ऐसा होगा जिसमें योजक ना हो, वरना सभी में दोनों में योजक होगा। माँ बाप तो माँ और बाप। राजा रानी तो राजा और रानी। धर्माधर्म, धर्माधर्म ध्यान से समझे तो हो जाएगा धर्म तथा अधर्म। आप धर्माधर्म में देखेंगे तो ये मिलके बना है धर्म अधर्म से, तो इसका हो गया धर्म और अधर्म। चलिए अगले देखेंगे बेटा। फिर है जल और थल, जल थल। आप देखें बीच में योजक है जल थल, तो इसका हो जाएगा जल और थल। फिर है सत्य असत्य, तो अगर आप तोड़े तो इसे क्या होगा सत्य और असत्य, तो ये हो गया सत्य और असत्य। ऐसे ही वर्डों को ध्यान रखना है क्योंकि इसमें भी द्वंद्व ही होता है। फिर है ऊंच नीच, तो इसका हो जाएगा ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। फिर है बेटा उल्टा सीधा, तो इसका हो जाएगा उल्टा और सीधा। फिर है छोटा बड़ा, तो इसका हो जाएगा छोटा और बड़ा। फिर है चर अचर, तो बेटा इसका चर और अचर। देखो मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा क्योंकि ये सिंपल है, जहाँ जहाँ पर आपको योजक दिख जाए। ठीक है बेटा। फिर है नील नीले, तो इसको हम लिखेंगे नील और नीले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले। देखो बेटा फिर है आपका राधा कृष्ण, तो इसका क्या बनेगा बताओ। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं राधा कृष्ण का बनेगा राधा और कृष्ण। फिर है बेटा दूध दही, क्या बनेगा दूध और दही। फिर है पाणिपाद, पाणिपाद तो इसका बनेगा पाणी और पाद। राजा रंक, बताओ इसमें और लगाओ, तो राजा और रंक। फिर है बेटा भला बुरा, तो क्या कहेंगे इसे भला और बुरा। ये और लगे ना बेटा, ये है समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब होता है शब्दों को दो भागों में तोड़ना। फिर है शुभ अशुभ, तो इसको क्यों तोड़ेंगे शुभ और अशुभ। फिर है तन मन, तो इसे तोड़ेंगे तन और मन। तो बेटा कई देखो सब में तो आ रहे हैं, लगभग सभी में आ रहे हैं। ये क्या चीज़ क्या आ रहा है बेटा सभी में, सभी में लगभग आ रहे हैं योजक चिन्ह। लेकिन फिर भी अगर किसी में नहीं आए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उन शब्दों को। नर्म नर्म ये दे रखा है, तो इसे आप क्या कहेंगे नर्म और नर्म। अमीर गरीब, तोड़ो भाई अमीर और गरीब। मुख नासिक, देखो वर्ड देखो, इसमें कहीं पर भी आपको योजक चिन्ह दिख रहा है नहीं है ना, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगी। मुख नासिक में हो जाएगा मुख और नासिक। फिर है जन्म मरण, तो जन्म और मरण। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। जन्म और मरण हो गया बेटा। अब देखते हैं आएगा तो सरल, ज़्यादा इतना कठिन नहीं आएगा। मीठा मीठा, तो इसे कहेंगे मीठा और मीठा। फिर है बेटा लब कुश, तो लब कुश का क्या हो जाएगा लब और कुश। फिर धन धाम, तो इसे कहेंगे धन और धाम। शेषा शेष, तो इसे बोलेंगे शेष और अशेष।
इसे आप शेष और शेष मत कर देना, शेष अशेष, मतलब शेष और अशेष की बात हो रही है तो हम कहेंगे शेष और अशेष। उत्तर दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण। सिंपल है बेटा, कुछ कठिन नहीं है। अगले देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। फिर है बेटा निसी वासर, तो निसी माने रात, वासर मतलब दिन होता है, तो रात और दिन कर लो या निसी और वासर कर लो। अहिन कुल, तो अहि प्लस नकुल। गुण दोष, तो गुण और दोष। नाम निशान, तो नाम और निशान। न्यूनाधिक, तो न्यून और अधिक। भाई बहन, तो भाई और बहन। हार जीत, तो हार और जीत। सब सरल है बेटा, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस जरूरी है तो आपको प्रैक्टिस करने की, और प्रैक्टिस आपको अवश्य करना है। फिर है बेटा सुर असुर, तो आप बोल के देखो, सुर असुर को तोड़ोगे तो सुर, असुर आएगा नहीं आएगा, तो इसे तोड़ेंगे सुर और असुर। भीमार्जुन, तो भीम और अर्जुन। देश विदेश, तो देश और विदेश। जात कुजात, तो जात और कुजात। दो चार, तो दो और चार। हानि लाभ, लाभ हानि नहीं बेटा, हानि लाभ, तो हानि लाभ को क्या कहेंगे, हानि और लाभ। वेद पुराण, तो वेद और पुराण। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वेद पुराण के बाद में क्या हो सकता है, ध्यान से समझेंगे। फिर है बेटा गांव शहर, तो गांव और डैश लगाए, डैश का मतलब योजक, तो गांव शहर है, इसे क्या तोड़ेंगे, गांव और शहर। फिर है दीन ईमान, तो इसका हो जाएगा दीन और ईमान। फिर है जल वायु, तो इसका हो जाएगा जल और वायु। फिर है भूख प्यास, तो भूख और प्यास। यस अपयस, तो इसका हो जाएगा यस और अपयस। फिर है आमद रफ्त, तो आमद और रफ्त। आमद का मतलब आना, रफ्त का मतलब जाना। चलिए अगले देखते हैं बेटा। देखो मैं यहाँ पर कई एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ। पहली बात क्यों, क्योंकि ये सरल है। दूसरी बात, कोई सा भी आ जाए तो बच नहीं सकता, और इनके बीच में भी कई ऐसे निकल रहे हैं इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। ठीक है बेटा। अपना पराया, तो अपना और पराया। खट्टा मीठा, तो खट्टा और मीठा। राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण। सीता राम, तो सीता और राम। मेरी भेरी पटह, तो भेरी और पटह। पुत्र पुत्री, तो पुत्र और पुत्री। नली नाले, तो नदी और नाले। नदी नाले का मतलब हो जाएगा नदी और नाले। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगले आप देखें तो देवी देवता, तो इसका हो जाएगा देवी और देवता। लघु दीर्घ, तो लघु और दीर्घ। यहीं पर जो है हमारा द्वंद्व समास जो है समाप्त हुआ बेटा। कई एग्जाम्पल मैंने जितने हो सकते हैं वो सभी एग्जाम्पल आपको समझाए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अब हम इससे अगला समास देखते हैं बेटा, जिसका नाम है द्विगु समास। क्या नाम है बेटा, द्विगु समास। चलिए अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास। देखें अभी क्या देखा था, द्वंद्व, अब द्विगु। तो द्विगु समास क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो। पूर्व पद कौन सा होता है, पहला। पूर्व पद कौन सा होता है बेटा, पहला होता है। तो पहला पद कैसा हो, संख्यावाची, यानी उसमें संख्या है। और उत्तर पद उस संख्या का विशेष हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाची हो, उत्तर पद विशेष हो, तो उसे द्विगु कहेंगे। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, बस पहला देख लो, अगर उसमें संख्या आ रही है वो संख्यावाची है, तुरंत लगा देना द्विगु समास है। उदाहरण समझेंगे तब अच्छे से आएगा। देखो उदाहरण समझे, एक तरफ समस्त पद, एक तरफ समास विग्रह। अष्टग्रह, अष्टग्रह, बताओ इसमें संख्या कितनी है। शुरू में देखो अष्ट माने 8 होती है, आ गई संख्या। अष्टग्रह मतलब 8 ग्रहों का समूह, ऐसे करेंगे इसमें समास विग्रह। और सब में नहीं लगे, और तो द्वंद्व में लगता था, इसमें इस प्रकार कहेंगे का समूह, का समार, का समूह, का समार, एक ही बात है। अष्टग्रह, अब पेपर में जैसे ही द्विगु आए तो आप बस ये देख लेना, अगर स्टार्टिंग में संख्या लगी है तुरंत द्विगु लगा देना। अष्टग्रह यानी 8 ग्रहों का समूह। सप्त नदी यानी 7 नदियों का समूह। त्रिवेणी
देखो त्रि मतलब तीन, आ गई संख्या। तो तीन बेड़ियों का समूह या तीन नदियों का समूह या समाहार। तिरंगा, ती मतलब तीन, तीन रंग होते हैं तभी तो तिरंगा है, तो शुरू में संख्या आई, तो तिरंगा में क्या हो जाएगा, तीन रंगों का समाहार। फिर है चतुष्पदी, चतुष का मतलब चार, तो चार पदों का समूह। फिर है पंचवटी, पंच का मतलब पांच, तो पांच वटों का समूह या आहार। अष्टाध्यायी, अष्टा का मतलब आठ, अष्ट का मतलब आठ, तो आठ ध्यायों वाली। चौपाया, चौ का मतलब चार, तो चार पैरों वाला। सब में देखो संख्या आ रही है, और संख्या आए तो तुरंत दिगू लगा देना। अगले देखते हैं बेटा चौपाया के बाद में। चौपाया के बाद में आप देखें त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रि, त्रिभुवन, त्रि का मतलब तीन, तो तीन भुवनों का समूह। चवन्नी, जो संख्या है चार आनों का समूह। नवग्रह, नौ होते हैं, नौ ग्रहों का समाहार या समूह। दो पैर, दो संख्या आ गई, तो दो पैरों का समूह। अष्टकोण, आठ संख्या आ गई, आठ कोणों का समाहार। चतुर्मास, चार आ गए, चार महीनों का समूह। चौपाई, चार आ गए, चार पदों का समूह। दिगु, दिगु मतलब दो आ गए, दो गुणों का समूह। सप्त सिंधु, सात आ गए, सात सिंधुओं का समूह। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सभी में शुरू में गिनती आएगी वो दिगु होगा। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों चार दीवारी। क्या है? चार दीवारी, चार दीवारी, चार में चार आ गया, तो चार दीवारों से घिरा। पंच तत्व, पांच आ गया, पांच तत्वों का समूह। शताब्दी, सौ आ गया, सत आ गया, सत मतलब सौ, सौ वर्षों का समूह। सठ दर्शन, छः, सठ का मतलब छः, छः दर्शनों का समाहार। समाहार कर लो या समूह कर लो। दशावतार, दस आ गए, दस अवतारों का समाहार। पंजा, पन का मतलब पाँच, पाँच आवों का समूह। अठन्नी, आठ आ गए, आठ आनों का समूह। चौमासा, चार आ गए, चार मासों का समूह। दुराहा या दोराहा, तो दो राहों का समूह। बेटा पेपर में जैसे ही संख्या दिख जाए स्टार्टिंग में तुरंत दिगू लगा देना, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगले है मेरे प्यारे बच्चों त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। सप्तऋषि, सप्त मतलब सात, सात ऋषियों का समूह। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। देखो कितने बार आया हुआ प्रश्न है, आप ये देखें पहले। सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह। पंच पल्लव, पांच पल्लवों का समाहार। सतसई, सात सौ दोहों का समूह। त्रिदेव, तीन देवों का समूह। बेटा देखो आप इधर देखें, इधर सभी में संख्या आ रही नहीं आ रही है, जिसमें संख्या आ जाए वो दिगु होगा। पेपर में ऐसा ही आएगा कि बताओ पंच पल्लव में या सप्तद्वीप में कौन सा समास है। आप पंच देख के समझ जाए पांच है और पांच है गिनती है, तुरंत दिगु लगा देना, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगले है मेरे प्यारे बच्चों नवनिधि, नव का मतलब नौ, नौ निधियों का समाहार या समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। पंसेरी, पांच शेरों का समाहार। अष्टकोण, आठ कोणों का समाहार। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दिगु वाले में कि स्टार्टिंग में अगर संख्या आ जाए तो वो समास दिगु समास होता है। चलिए अगले बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा कुछ और इम्पोर्टेंट है इसमें अभी बचे हुए, इसे भी देखते हैं। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। पंचपात्र, अब एक बात आप समझें, ध्यान से समझेंगे वरना गड़बड़ कर जाओगे। ये आप देख रहे हैं नवरत्न में, इसके बीच में योजक है। आप पेपर में क्या काम करेंगे, जैसे ही दिखा योजक वैसे ही लगा दो द्वंद्व। लेकिन नवरत्न में योजक जरूर है, लेकिन आप स्टार्टिंग वाला वर्ड देखें नव, नव का मतलब नौ, तो नौ है तो संख्या है, तो ये द्वंद्व नहीं दिगु होगा, ठीक है। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह। नवनिधि, नौ निधियों का समाहार। त्रिफला, त्रि मतलब तीन, तीन फलों का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समूह। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह। पंचगव, पांच गायों का समूह, ठीक है। जहां संख्या दिख जाए तुरंत लगाओगे आप
क्या लगाओगे? समझदार हो। दिगु पंचमुख, पांच मुखों का समूह। दुधारी मतलब दो, दो धार वाली। त्रिशूल, तीन शूलों का समाहार। द्विचक्री, दो चक्र वाला। नवरात्र, नव का मतलब नौ, रात्र मतलब रात, नौ रात्रियों का समूह। दशाब्द, दस का मतलब दस, दशाब्द मतलब दस आ रहा है, तो दस आब्द यानी वर्षों का समूह। अष्टवक्र, अष्ट का मतलब आठ, आठ वक्रों का समूह। तिमंजिला, तिमंजिला में कितनी मंजिल होती हैं? आप कहेंगे तीन, तो संख्या आ गई, तो तीन मंजिल। तो जहां संख्या वहां दिगु, और जहां योजक चिन्ह और बीच में और आ जाए वहां पर द्वंद्व। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। अगले बेटा हमारा जो समास है वो समास है कर्मधारय। इसका मतलब द्वंद्व समास भी समाप्त हो चुका है बेटा, द्वंद्व हो गया और दिगु भी हो गया। अब हम देखेंगे आज, अब की अगला जो हमारा समास है वो है बेटा कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या है, तो ध्यान से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जहां समस्त पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है, जहां समस्त पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ विशेष अथवा उपमेय होता है, जबकि पूर्व पद विशेषण अर्थात उपमान होता है। कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं, विशेषण विशेष कर्मधारय, उपमान उपमेय कर्मधारय। अब इसमें कौन सा पद प्रधान होता है बेटा? उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखना, उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसे हम समझेंगे बहुत अच्छे से, कर्मधारय में समझ में आएगा। इसके कुछ उदाहरण जानते हैं, विशेष और विशेष कर्मधारय देखते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं बेटा। अब इसके एग्जाम्पल काफ़ी महत्वपूर्ण, और बेटा आप जानते हैं परिभाषाएं नहीं आती हैं, केवल एग्जाम्पल ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। समस्त पद एक साइड में, एक साइड में बेटा समास विग्रह। श्वेत कमल, तो श्वेत है जो कमल। अब मैं आपको बताऊं बेटा, इसमें विशेषण की बात क्यों कही गई थी। इसमें विशेषण होगा, विशेषण किसे कहते हैं? कोई खासियत, कोई बेहतरीन चीज। जैसे श्वेत कमल था, तो श्वेत माने क्या होता है? सफेद। तो कमल की विशेषता क्या थी? कि वो सफेद था। तो यहां पर कौन सा समास होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कौन सा समास होगा? इतनी जल्दी भूल गए? कर्मधारय। कौन सा होगा? कर्मधारय। चलिए, कर्मधारय का मतलब होता है जिसमें कुछ कर्म हो, जो कुछ कर्म को अपने आप में समाहित किया हुआ हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले क्या था बेटा? श्वेत कमल, श्वेत कमल होता है श्वेत है जो कमल, यानी सफेद है जो कमल। फिर है सत्पुरुष, तो सच्चा है जो पुरुष। उस पुरुष की क्या विशेषता है? कि वो सच्चा है। तो सत्पुरुष किसे कहेंगे? सच्चा है जो पुरुष। फिर है महाराज, तो महान है जो राज, राज मतलब राजा। तो महान है जो राजा, उसकी विशेषता है ना राजा की। तो जो किसी की विशेषता को दर्शाए वहीं पर कर्म होगा, यानी कर्मधारय होगा। चलिए अब देखते हैं अगले बेटा। तो अगले है मुनिवर। सबसे पहले हम देखेंगे अगला जो है वर्ड बेटा, वो है हमारा मुनिवर। तो मुनियों में जो है श्रेष्ठ, यानी मुनियों में जो श्रेष्ठ है उसे मुनिवर कहेंगे। फिर है नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की क्या विशेषता है? कि वो नीली है। जिसमें कोई विशेषता हो वो कर्मधारय होगा। कापुरुष, कापुरुष का मतलब कायर है जो पुरुष। प्रधानाध्यापक, आपने देखा है स्कूल में प्रधानाध्यापक कहते हैं, लेकिन उनकी कुछ खासियत होती है। क्या होती है? प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है जो अध्यापक वही प्रधानाध्यापक। नराधम, अधम है जो नर। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, तभी वो कर्मधारय होगा। अब जैसे बेटा अगले देखें कितना अच्छा है, ध्यान से समझेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पर, तो हैगा बेटा काली मिर्च। कौन सी मिर्च? काली मिर्च। काली मिर्च क्या है? काली है जो मिर्च, उस मिर्च की विशेषता क्या है? कि वो काली है। कुबुद्धि, बुद्धि बुरी है जिसकी बुद्धि, या बुरी है जो बुद्धि, वो कुबुद्धि। गुरु भाई, अब इसमें आप ये ना लगा दें, योजक दिखाए बहुत जल्दी से लगा दें सटाक से, क्या चीज़? द्वंद्व। द्वंद्व की एक खास बात होती है, योजक होता है पर एक दूसरे के उल्टे शब्द होते हैं वो। जैसे भाई बहन आपस में लड़ेंगे, द्वंद्व का मतलब क्या? झगड़ा करते रहेंगे। गुरु से संबंधित है जो भाई, उसे गुरु भाई कहते हैं। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ जो बड़ा है।
वन मानुष, देखो योजक है, कंफ्यूज मत हो जाना। वन में निवास करता है जो मानुष। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, काला है जो सांप, कहते हैं ना कृष्ण जी को तो काला ही बोलते हैं। तो अगले देखें बेटा, अगले है नीलांबर, नीला अंब या नीला है जो अंबर, आकाश नीला है तो नीलांबर किसे कहेंगे, नीला है जो अंबर। फिर है सदधर्म, सद है जो धर्म। पीतांबर, पीला है जो अंबर। महादेव, महान है जो देव। महादेव को क्यों कहते हैं, क्योंकि महान है जो देव वही है महादेव। तो देव की खासियत है वो महान है, इसीलिए वो महादेव है। चलिए अगले देखते हैं बेटा, ये भी इसके कई उदाहरण हैं और काफ़ी अच्छा है, बस आपको ध्यान से समझना है। देखो बेटा, सब में कुछ ना कुछ खासियत है। दुष्चरित्र यानी दुष् मतलब बुरा, बुरा है जो चरित्र, उसका चरित्र कैसा है, बुरा है, इसीलिए उसे दुष्चरित्र कहेंगे। सत्पुरुष, सच सत्य यानी कि अच्छा, अच्छा है जो पुरुष, वो पुरुष की विशेषता क्या है, वो अच्छा है। महाविद्यालय, बताओ महाविद्यालय क्यों कहते हैं, क्योंकि महान है जो विद्यालय वही तो हुआ महाविद्यालय। श्वेतांबर या श्वेत वस्त्र, सफेद है जो वस्त्र उसे कहेंगे श्वेत वस्त्र। पीत पृष्ठ यानी पीला है जो पृष्ठ, ठीक है। शुभागम मन, तो शुभ है जो आगमन उसे कहेंगे शुभागमन, ठीक है बेटा। अगले देखते हैं, अगले देखो कितना बेहतरीन वर्ड है और कितनी बार आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। महात्मा, इसे महात्मा क्यों कहते हैं किसी को, बताओ, क्योंकि महान है जो आत्मा, उसकी आत्मा कैसी होती है, महान होती है, इसीलिए वो महात्मा होता है। मानवेचित, मानवों के लिए जो है उचित वही है मानवोचित। सद्गुण, सद माने अच्छे, अच्छे हैं जो गुण। पुरुष रत्न, पुरुषों में जो है रत्न, पुरुष रत्न का मतलब पुरुषों में है जो रत्न वो है पुरुष रत्न, ठीक है। महामानव, महान है जो मानव। नीलकंठ, इसमें मत कंफ्यूजन होना, मैं बार बार कह रहा हूं, योजक चिन्ह देख के कंफ्यूज मत हो जाना, उसमें एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, ठीक है, पर इसमें पुरुष रत्न उल्टा कहाँ हुआ, पुरुषों में जो है रत्न। अगले नीलकंठ, नीला है जो कंठ। भला मानस, तो भला है जो मानस, मानस मतलब मनुष्य। अगले देखते हैं बेटा, इसमें कोई ना कोई विशेषता है और विशेषता के कारण ही ये कर्मधारय है। काला पानी, या कि जिसने अपने कर्म को धारण कर लिया हो वही कर्मधारय है। काला पानी, तो इससे क्या है, काला है जो पानी। महाकवि, महान है जो कवि। श्वेत कमल, सफेद है जो कमल। गुड़म्मा, ऐसा आगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे, तो गुड़ से पकाया जो आम वो गुड़म्मा। घृतांत, तो घी में मिला हुआ जो अन्न है। शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म। पर्णशाला, पत्तों से बनी जो है शाला उसी को कहते हैं पर्णशाला। अगले देखते हैं बेटा, है तो बहुत बेहतरीन, बस आपको ध्यान से पढ़ना है तभी हो पाएगा भाई, ठीक है, और समझना है अंतर किस में क्या है। पनचक्की, पानी से चलती है जो चक्की। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। जन्मांतर, जन्म से है जो अंतर। जेब घड़ी, जेब में जो है घड़ी, सबकी विशेषता है, घड़ी कहाँ है, जेब में है। रक्तांबर, लाल है जो वस्त्र, रक्त मतलब लाल होता है, लाल है जो वस्त्र। नीलाश्व, नीला है जो अश्व। रक्त वस्त्र, लाल है जो कपड़ा, वस्त्र माने कपड़ा है, लाल है जो वस्त्र, कुछ भी कह सकते हैं। सबकी कोई ना कोई खासियत है और सबको आपके लिए पढ़ना है। अगला है बेटा श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष। कुमाता, बुरी है जो माता। महावीर, महान है जो वीर। अब किसी से कहो वो महावीर है तो इसका मतलब है महान है जो वीर, इसीलिए उसे कहेंगे महावीर। श्वेतांबरा, श्वेत वस्त्र वाली है जो। महाधन, महान है जो धन। महावन, महान है जो वन। सज्जन, सदाचारी जो है पुरुष, यह सदाचारी जो है सज्जन वही है सज्जन, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। आप देख रहे हैं किसी न किसी में कोई ना किसी प्रकार से कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। स्वर्ण कलश, स्वर्ण का है जो कलश। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब कमल। पीत वसन, पीला है जो वसन यानी वस्त्र। नील गगन, नीला है जो गगन।
नील कमल, नीला है जो कमल, ये सब की सब विशेषताएं हैं, इसीलिए ये कर्मधारय है। अगले देखते हैं बेटा, और हैं इसके एग्जाम्पल अच्छे। कमल नयन, कमल के समान नयन। कोई कह रहा है वाह तुम्हारी आंखें तो कमल नयन, यानी कमल नयन की तरह है, तो कमल के समान तुम्हारे नयन है, वो ये कहना चाह रहा है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। चरण कमल, चरणों के समान कमल के समान चरण। वज्र दे, वज्र जैसी देह, देह मतलब शरीर। अगले देखते हैं बेटा, सब में खासियत है ना। विद्युत चंचला, विद्युत माने बिजली जैसी चंचल। भव सागर, भव रूपी सागर। सिंहनाद, सिंह के समान नाद। कर कमल, कर के समान, सॉरी, कर कमल का मतलब है कमल के समान हाथ। विद्याधन, विद्या रूपी धन। घनश्याम, बादलों के समान काला। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कहते हैं तुम्हारा मुख तो वही चंद्रमुख है, इसका मतलब चंद्रमा के समान मुख है। मुख कमल, मुख रूपी कमल। अगले देखते हैं। फिर है बेटा, ध्यान से समझिए। मृग नयन क्या है? मृग नयन, तो मृग माने हिरन, हिरन के समान नयन। नरसिंह, सिंह के समान नर, यानी कहते हैं नरसिंह, सिंह के समान नर, ऐसा नर, ऐसा व्यक्ति जो सिंह के समान है। लता देह, लता के समान देह। कर पल्लव, पल्लव रूपी कर। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। कनक लता, कनक के समान लता, कनक लता। अगले देखते हैं। फिर है बेटा लौह पुरुष, कौन सा पुरुष? लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, उसकी विशेषता है, तो ये कर्मधारय है। पुरुष व्याघ्र, पुरुष रूपी व्याघ्र। बुद्धि बल, बुद्धि रूपी बल। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। गुरुदेव, गुरु रूपी जो देव हैं वही गुरुदेव है। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी वही अल्प बुद्धि है। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगला बहुत अच्छा ये भी है बेटा। अजात शत्रु, नहीं पैदा हुआ जो शत्रु जिसका, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो वही तो अजात शत्रु। निर्दय, दया नहीं है जिसमें। सुमुखी, सुंदर है जिसका मुख। बड़ बोला, बड़े बोल बोलने वाला। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका। तीव्र बुद्धि, तीव्र है बुद्धि जिसकी। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, वही है महात्मा। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राजीव लोचन, राजीव मतलब कमल, कमल के समान है जिसके नेत्र। लंब केस, लंबे है केस जिसके। दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञा है जिसकी। सकल, कलाओं से जो युक्त है। मीनाक्षी, मीना के समान आक्षी, मीन के समान आंखें जो होती हैं वो मीनाक्षी है। महाबाहु, महान है भुजाएं जिसकी, या महान है जिसकी बाहु मतलब भुजाएं। आपने देखा इसमें जितने भी हमने पढ़ा था बेटा, सब की सब में कोई ना कोई विशेषता अवश्य थी, ये कर्मधारय था। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अब कर्मधारय के कुछ और देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो बेटा समझते हैं, समझ में आएगा। यशोधन, यश है धन जिसका। क्षुद्र हृदय, क्षुद्र है हृदय जिसका। अनाथ, जिसका कोई स्वामी या संरक्षक ना हो। धर्मात्मा, धर्म में आत्मा लीन है जिसकी। मनचल, मन रहता है चलायमान जिसका, या चलता फिरता रहता है, वो क्या हुआ? मनायचल। चलिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा कर्मधारय समाप्त हुआ। अगला जो समास हम पढ़ेंगे वो हमारा समास है बहुब्रीहि, और ये हमारा अंतिम समास है, क्योंकि हमारे 4 समास हैं और 3 हमने पढ़ लिए हैं, द्वंद्व, दिगु और कर्मधारय। लास्ट सब समास का अध्ययन हम करते हैं जिसका नाम है बहुब्रीहि। क्या है बेटा? बहुब्रीहि। देखिए सबसे पहले हेडिंग डाला बेटा बहुब्रीहि समास होता क्या है।
जिस समास का पहला तथा दूसरा पद प्रधान ना होकर अन्य तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि कहते हैं। अब पेपर में ये आ जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसका ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा अन्य कोई तीसरा, तो आप तुरंत लगाएंगे बहुव्रीहि। क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है। समास विग्रह करते समय प्रधान अर्थ वाले अन्य पद की ओर जिस सर्वनाम के संकेत कर दिया जाता है, आप केवल यहीं तक समझे, जिसका तीसरा पद प्रधान हो वह होता है बहुव्रीहि। उदाहरण से समझेंगे, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बहुव्रीहि के भी हम उदाहरण को समझते हैं बेटा, जिससे अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, देखें, एक तरफ है समस्त पद, एक तरफ है समास विग्रह। जैसे सबसे पहले है बेटा बीड़ा पाड़ी। बीड़ा पाड़ी, इसका समास विग्रह भी थोड़ा अजीब है, सबसे कठिन यही पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो बीड़ा है हाथ में जिसके, देखिए बेटा, तो इसमें क्या था? बीड़ा पाड़ी यानी बीड़ा है जिसके हाथ में। अब मुझे ये बताओ बीड़ा किसके हाथ में है? तो आप कहेंगे मां सरस्वती के हाथ में है। और एक बात ध्यान देने की जरूरत है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 90% बेटा हिंदू देवी देवताओं के ही नाम होंगे। जैसे चंद्रधर, तो चंद्र धारण करता है जो, यानी चंद्रमा धारण करता है जो। अब चंद्रमा कौन धारण करता है? तो वो है बेटा शिव जी। जैसे नीलपुरु, तो नीला है जो पुष्प। अब जैसे गजानन, तो गज के समान मुख या गज के समान मुख। अब गज माने क्या होता है? हाथी। तो हाथी के समान मुख किसका है? गणेश। तो तीसरे पद कौन हुए? गणेश, वही प्रधान है। त्रिलोचन, तो तीन है लोचन जिसके, कौन? शिव जी। ठीक है। अब आधे बच्चों को लगता हो त्रिलोचन में तो त्रिसंख्या आ रही है, और जब वो संख्या आ रही है तो वो दिगु होगा। तो बेटा आप दिगु भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप ये लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे कोई सा भी लगा दें, ठीक है, इसमें सही है। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र मतलब 1000, 1000 भुजाएं हैं जिसकी, एक राक्षस का नाम। 1000 भुजाएं तो एक राक्षस की होंगी। चंद्रधर, सॉरी चक्रधर, चक्र धारण करता है जो। चक्र कौन धारण करता है? श्री कृष्ण जी। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। अगले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। टूट पुंजिया, अर्थात टूटी हुई है पूंजी जिसकी, किसकी? दिवालिया। 12 सिंगा, 12 सींग है जिसके, तो हिरण के समान एक पशु होता है 12 सिंगा, तो आपने देखा ही है। चंद्रमौली या चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके सिर पर, कौन? शिव जी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, चतुर्भुज में बोल रहा हूं, 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन? विष्णु जी। दशानन या 10 मुख, तो 10 मुख किसके? रावण के। तो 10 है मुख जिसके, यानी रावण। पतझड़, पता है पतझड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि झड़ जाते हैं पत्ते जिसमें, तो यानी कि पतझड़ का मौसम। ठीक है, कोई तीसरा पद प्रधान है नहीं है, बताओ। अगले देखते हैं बेटा। अगला है पीतांबर। पीला है वस्त्र जिसका, वो पीले वस्त्र किसके होते हैं बेटा? श्री कृष्ण के। तपोधन, तप ही है धन जिसका, किसका? तपस्वी। कई देखा है ऋषि मुनि होते हैं, तपी करते रहते हैं, वो उनका धन होता है। कन फटा, कान है फटा जिसका, यानी कि फकीर। सुलोचना, सुंदर है नेत्र जिसके, यानी एक स्त्री। अंशुमाली, अंशु माने होता है किरणें, किरणें माला जिसकी, अर्थात सूर्य। किरणें है माला जिसकी, किसकी माला है किरणें? सूर्य। नकटा, नाक कटी है जिसकी, अर्थात सूपनखा। समझे? पीतवसन, पीतवसन किसका? पीला है वस्त्र जिसका, कौन है? श्री कृष्ण। पतिव्रता, पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रत का पालन करने वाली, कौन? एक साध्वी स्त्री। समझ में आ रहा है बेटा? तीसरा इंसान, ना इसमें ना उसमें, कोई अलग ही निकल रहा है इसमें अर्थ, ध्यान रखें। चक्र पाणी, पाणी मतलब होता है उंगली, तो चक्र है पाणी में जिसके, कौन? विष्णु जी। गिरिधर, गिरि मतलब पहाड़, पहाड़ को धारण करने वाले, कौन? श्री कृष्ण। गोवर्धन पहाड़ उठाया था। निशाचर, निशा मतलब रात्रि, रात्रि में जो विचरण करता है, चर मतलब चलना, निशा मतलब रात में, तो रात में कौन चलता है? बताओ कौन चलता है? अरे दोस्त नहीं पागलो, राक्षस, राक्षस चलता है, तो इसीलिए उसे निशाचर कहते हैं।
कोई तीसरा इंसान ही निकल रहा है इसमें अर्थ। अगले देखते हैं बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखें, दुधमुहा या दुधमुहा किसे कहते हैं? मुंह में दूध है जिसके। और मुंह में दूध किसके होगा? छोटे बालक के। अगले देखते हैं, दीर्घ बाहु। दीर्घ है बाहु जिसकी, बाहु मतलब भुजाएं, वो कौन हो गए? विष्णु जी। जितेंद्रिय, जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, अर्थात इंद्र। ठीक है, तीव्र है जिसकी बुद्धि या महान है जिसकी आत्मा, वो सब जो है जितेंद्रिय है। ठीक है बेटा, अगले देखते हैं, अगले समझते हैं। फिर है दिगंबर। दिगंबर समझे आप मेरे प्यारे बच्चों, दिगंबर तो दिशाएं ही है वस्त्र जिसकी, अर्थात नग्न। कुरूप, कुरूप मतलब बुरा, बुरा है रूप जिसका, वो कुरूप है। फिर श्वेतांबर, श्वेत है अंबर यानी वस्त्र जिसके, कौन? मां सरस्वती। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, बताओ तीन नेत्र किसके हैं? शिव जी के। बहुत अच्छे। नीलकंठ, नीला है कंठ, कंठ मतलब गला, किसका है? बताओ, शिव जी का। लमकना, लंबे हो कान जिसके, बताओ, चूहा। कौन है बेटा? चूहा, अर्थात चूहा। गदा हस्त, गदा है जिसके हाथ में, अर्थात हनुमान जी। तो बेटा आप देख रहे हैं इसमें 90% जो है वो हिंदू देवी देवताओं के ही नाम आ रहे हैं। फिर है चंद्रचूड़, चंद्रमा है चूड़ा पर जिसके, चूड़ा मतलब शेर, जहाँ चूड़ा लगाते हैं, अर्थात शिव। लप्त प्रतिष्ठ, जिसके द्वारा प्रतिष्ठा लब्ध हो। फिर है नीरज, जल में जन्म लेने वाला, कौन है? कमल। सतखंड, सात खंड है जिसमें, अर्थात भवन। चार पाई, चार पाए है जिसमें। अब आप कहेंगे इसमें तो संख्याएं दिगु है, बिल्कुल लगाओ बेटा, दिगु भी है ये, और कर्मधा सॉरी बहुव्रीहि भी है। चार पाई, चार पैर हैं जिसमें, अर्थात खाट या खटिया। मक्खी चूस, मक्खी को भी चूस लेने वाला, अर्थात कंजूस। इंद्रजीत, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, अर्थात मेघनाथ। धर्मात्मा, धर्म में आत्मा लीन है जिसकी। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। अगले है गंगाधर। गंगाधर, गंगा को धारण किसने किया है? शंकर ने, अर्थात गंगा को धारण करने वाले, अर्थात शंकर जी। चलिए अगले देखते हैं, और भी हैं बेटा इसके अच्छे एग्जाम्पल। समस्त पद समास विग्रह। नीलोत्पल, नीले हैं कमल जिसमें, अर्थात सरोवर। स्वरांत, स्वर है अंत में जिसके, यानी ऐसा एक शब्द हो सकता है। विषपाई यानी विष पी लिया है जिसने, किसने? शिवजी ने। वज्रपाणी, वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र जी। कृत कार्य, कर लिया है कार्य जिसने, यानी सफल कोई व्यक्ति हो सकता है बेटा। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। फिर है बेटा असार, यानी सार ना हो जिसका, कोई वस्तु हो सकती है। वज्रांगी या बजरंगबली, यानी वज्र के समान अंग, बहुत मजबूत, कौन है? हनुमान जी। कलह प्रिय, कलह मतलब क्लेश, झगड़ा, प्रिय हो जिसको। मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीत लिया है जिसने, वो है शंकर। फिर है विषधर, विष को धारण करने वाला, विष धारण कौन करता है? सर्प यानी सांप। रत्न गर्भा, रत्न है जिसके गर्भ में, यानी पृथ्वी। सितार, तीन तार हो जिसमें, यानी कि एक बाजा होता है, उसे हम सितार कहते हैं। चलिए अगले देखते हैं बेटा। फिर है मेरे प्यारे बच्चों द्विरथ। क्या है? द्विरथ। तो द्विरथ का क्या है? दो दांत है जिसके, अर्थात हाथी। पंचमुख या पंचानन किसे कहेंगे? पांच है मुख जिसके, अर्थात हनुमान जी। कुलोत, कुलोत्पल, कुलोत्पल मतलब है खिले हैं कमल जिसमें, अर्थात एक ऐसा तालाब हो सकता है। फिर है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी पेट लंबा है, कौन है? गणेश जी। आलोना, नहीं है नमक जिसमें, कोई पकी हुई चीज हो सकती है। चतुर्मुख या चतुरानंद, देखो इंपॉर्टेंट है बेटा, चार मुख है जिसके। अब चार मुख किसके हैं? वो तो ब्रह्मा जी के हैं भाई, तो अर्थात ब्रह्मा हो जाएगा। फिर है बेटा पवन पुत्र,
यानी पवन का पुत्र है जो, अर्थात कौन है पवन के पुत्र? हनुमान जी। कौन है बेटा? हनुमान जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे समास जो हमने अच्छी तरह से इनका अध्ययन किया था। 4 समास थे। पहला था द्वंद्व, फिर द्विगु, फिर कर्मधारय, फिर बहुव्रीहि। द्वंद्व में क्या था? योजक चिन्ह होगा, एक दूसरे के उल्टे होंगे। फिर द्विगु में क्या था? पहला पद संख्यावाची होगा। कर्मधारय में क्या था? कोई विशेषता होगी। और बहुव्रीहि में क्या था? ना पहला पद प्रधान, ना दूसरा पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया था चतुरानन, तो 4 हैं आनंद जिसके, तो वो कौन हुआ? ना तो चतुर है ना आनंद है, वो हो गए ब्रह्मा जी। तो बेटा ये हमारे 4 समास थे सिलेबस में। अच्छी तरह से आप इस वीडियो को देख लें, जिससे बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको ये समझ में आ जाए और पेपर में कोई भी प्रश्न आए आपसे ना छूटे। और यदि आपने इस वीडियो को देखा, पूरा कंप्लीट देखें, अच्छे से लिख कर इसे याद करें, तो पेपर में कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।